हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीएम एजुकेशन। आज हम लोग फिर से हाजिर हैं आपके सामने एक नई कहानी के साथ। कहानी को आखिरी तक जरूर सुनिएगा, उसमें से कुछ क्वेश्चंस होंगे, उसके आंसर देंगे ना आप। और कहानी के बाद आप लोगों के लिए है एक बेहतरीन एक्टिविटी, तो ध्यान से सुनिएगा पूरे वीडियो को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी स्टोरी। एक गांव के पास जंगल में एक आम का पेड़ था। गांव से एक लड़का सोनू रोज उस आम के पेड़ पर खेलने जाता था। उसके नीचे खेलता, उसके ऊपर चढ़ता, झूले झूलता, आम तोड़कर खाता, बड़ा खुश रहता और जब थक जाता तो उसकी छांव में सो जाता था। बहुत ही मस्ती करता था। आम का पेड़ भी बहुत खुश था क्योंकि उसे भी खेलने वाला एक साथी मिल गया था। वह भी उससे घंटों बातें किया करता था। सोनू भी अपनी सारी कहानियां उस आम के पेड़ को सुनाया करता था। अपनी स्कूल की कहानियां, दोस्तों की कहानियां, दोनों की बहुत अच्छी निपटी थी। दोनों ही बड़े खुश थे। कुछ दिनों बाद सोनू हो गया बड़ा। उसने आम के पेड़ के पास आना कम कर दिया। आम का पेड़ रहने लगा उदास क्योंकि सोनू को अपनी पढ़ाई से वक्त नहीं मिलता था, तो वो आम के पेड़ के पास नहीं आता था। कुछ दिनों बाद सोनू टहलते टहलते आम के पेड़ के पास आया तो आम के पेड़ ने उससे पूछा, अरे बेटा सोनू, बड़े दिनों बाद आए, चलो आओ मेरे साथ खेलो, बड़ा मजा आएगा। तो सोनू ने कहा, नहीं नहीं, अब मैं छोटा नहीं रह गया हूँ, अब मैं बड़ा हो गया हूँ। अब मुझे खेलने के लिए खिलौने चाहिए, पर मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं खिलौने कहाँ से लाऊं? आम के पेड़ ने कहा, बेटा मेरे पास पैसे तो नहीं है, तो मैं तुम्हें पैसे तो नहीं दे सकता हूँ। हाँ, पर तुम मेरे ये आम तोड़ लो, उसको बाजार में बेच देना, उससे तुम्हें कुछ पैसे मिल जाएंगे। सोनू को यह आइडिया बहुत अच्छा लगा। उसने आम के पेड़ से बहुत सारे आम तोड़े, उन्हें इकट्ठा किया और बाजार में बेच दिया और वो अपने मनपसंद के खिलौने खरीद लाया। फिर सोनू ने आम के पेड़ के पास आना बंद कर दिया। सोनू धीरे धीरे बड़ा हो गया और वो एक आदमी बन गया। टहलते टहलते एक बार फिर वो आम के पेड़ के पास आया। आम का पेड़ बड़ा खुश हुआ क्योंकि उस दिन उसका सोनू जो वापस आया था। फिर उसने सोनू से कहा, आओ बेटा, बहुत दिनों बाद आए, चलो मेरे साथ खेलो, बड़ा मजा आएगा। सोनू ने कहा, नहीं नहीं, अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मेरी खेलने की उम्र नहीं है, मुझे तो घर परिवार बनाना है, मुझे तो एक मकान, एक घर बनाना है, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? आम के पेड़ ने कहा, वैसे तो मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता हूँ, हाँ, पर घर बनाने के लिए अगर तुम्हें लकड़ियाँ चाहिए तो तुम मेरी टहनियों को काट सकते हो। सोनू बड़ा खुश हुआ। उसने आम के पेड़ की सारी टहनियाँ काट ली और अपना सुंदर सा घर बना लिया। फिर सोनू ने आम के पेड़ के पास आना छोड़ दिया। आम का पेड़ बहुत उदास रहने लगा। कुछ दिनों बाद सोनू फिर उस आम के पेड़ के पास आया। आम का पेड़ बहुत खुश हुआ। उसने फिर सोनू से कहा, आओ सोनू, कैसे हो? सोनू ने कहा, अब मेरे सारे काम खत्म हो चुके हैं, मैं कुछ दिन के लिए आराम करने के लिए कहीं दूर जाना चाहता हूँ, उसके लिए मुझे एक नाव चाहिए, क्या तुम मेरी कुछ मदद कर सकते हो? आम के पेड़ ने कहा, हाँ, अब मेरी टहनियाँ तो नहीं बची हैं, पर एक तना है, वो तुम ले सकते हो और उससे अपनी नाव बना सकते हो। सोनू को बहुत अच्छा लगा। उसने आम के पेड़ का तना काट दिया और अपने लिए एक नाव बना ली। उस नाव पर बैठकर सोनू दूर यात्रा पर चला गया और आनंदमय हो गया। आम का पेड़ बेचारा उदास अकेला वहीं रह गया। काफी सालों बाद सोनू आम के पेड़ के पास वापस आया। अब सोनू बूढ़ा हो चला था। आम के पेड़ के पास भी अब कुछ नहीं बचा था।
आम के पेड़ ने जब सोनू को देखा तो उसने कहा, आओ सोनू बेटा, पर अब मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं बचा है। अब तो मैं तुम्हें खेलने के लिए भी नहीं कह सकता हूँ। तब सोनू ने कहा, अब मैं भी कहाँ खेलने जैसा रहा हूँ, मेरी भी उम्र हो चुकी है, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। अब तो मुझे बस आराम से बैठने की थोड़ी जगह चाहिए। तब आम के पेड़ ने कहा, किसी भी पेड़ की जड़ बैठने के लिए बहुत ही आरामदायक होती है। आओ सोनू, मेरे पास आकर बैठो। तब वो सोनू उस जड़ पर जाकर बैठता है। बच्चों, इस कहानी से हमको ये शिक्षा मिलती है कि पेड़ जो है वो हमें जीवन भर सिर्फ देते रहते हैं, हमसे कुछ लेते नहीं हैं। लेकिन मनुष्य जो है वो अपने मतलब के लिए, अपने स्वार्थ के लिए पेड़ों को काट देता है। बच्चों, इस कहानी में आपने देखा होगा कि किस तरह उस पेड़ ने बचपन से लेकर बुढ़ापे तक सोनू की मदद की। बच्चों, जिस तरह मनुष्य पेड़ों को काटता जा रहा है और प्रकृति का संतुलन बिगड़ता जा रहा है, तो आज हमें अपने आप से ये प्रॉमिस करना है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएंगे और इस पर्यावरण को बचाएंगे। बच्चों, अब क्वेश्चंस की बारी। पहला क्वेश्चन, आम का पेड़ कहाँ था? दूसरा क्वेश्चन, सोनू ने आम के पेड़ से सबसे पहले क्या मांगा? तीसरा क्वेश्चन, सोनू की मदद सबसे अंत में आम के पेड़ ने कैसे की? इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर्स आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर भेजिएगा। और अब है एक्टिविटी की बारी। बच्चों, आपको मालूम होगा 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो उस दिन के लिए आप अपनी एक अच्छी सी ड्राइंग जो पर्यावरण से संबंधित हो बनाकर मेरे व्हाट्सएप नंबर या ईमेल एड्रेस पर सेंड कीजिए। सारी पेंटिंग्स को हम अपने चैनल पर जरूर दिखाएंगे। पेंटिंग के नीचे आपका नाम और आपकी क्लास जरूर लिखिएगा। पेंटिंग सबमिट करने की लास्ट डेट 3 जून है, तो 3 जून से पहले अपनी पेंटिंग्स जरूर सबमिट कर दीजिएगा। कहानी आपको कैसी लगती है जरूर बताइएगा और नए टॉपिक्स को देखने के लिए मेरी वीडियो को देखते रहिएगा। थैंक यू।